नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पैरा शिक्षकों के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के एकमुश्त नियमितीकरण की मांग को तो खारिज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार को रिक्त पदों में से 50% पद केवल टेट पास पैरा शिक्षकों के लिए आरक्षित करने और हर साल नियुक्ति प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है। यह मामला झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे पैरा टीचर्स द्वारा दायर अपीलों के एक समूह से जुड़ा हुआ है। झारखंड के लगभग 50-60 हजार पैरा शिक्षक वर्षों से लगभग 7400 से 8400 रुपये प्रति माह के तय मानदेय पर काम कर रहे थे। वर्षों से अपनी सेवा को नियमित करने और समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे। साथ ही झारखंड प्राथमिक विद्यालय भर्ती नियम 2012 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग भी कर रहे थे। पैरा शिक्षकों ने पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दलील दी कि वे पात्रता परीक्षा पास हैं और वर्षों से सहायक शिक्षकों के समान काम कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पैरा शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केस का टाइटल था सुनील कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ। पैरा टीचर्स ने तर्क दिया कि उन्होंने नियमित शिक्षकों के तरह ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किए हैं और उनका चयन उन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया जो अस्थायी नियुक्तियों पर लागू होने वाली प्रक्रियाओं के काफी हद तक समान थी। उन्होंने पैरा टीचर्स और नियमित सरकारी शिक्षकों के बीच वेतन में भारी असमानता को भी उजागर किया। राज्य की ओर से इन याचिका का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि पैरा टीचर्स केवल केंद्र प्रायोजित योजना के तहत संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए और उन्हें स्वतः नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि न्यायिक आदेशों के माध्यम से नियमितीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए टीचर सिर्फ अपनी लंबी सेवा के आधार पर किसी न्यायिक आदेश के जरिए रेगुलराइजेशन का दावा अपने अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वैधानिक नियमों के बाहर सार्वजनिक भर्ती का एक समानांतर तरीका बन जाता है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि जहां एक तरफ एडहॉक टीचर का सरकारी टीचर बनने का इच्छा रखना उचित है, वहीं दूसरी तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों के उपयुक्तता का आकलन करना भी राज्य का कर्तव्य है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जहां पैरा टीचर्स नियमित सरकारी पदों के लिए वैध रूप से उम्मीद कर सकते हैं, वहीं संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य के पास भी यह संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है कि वह वैधानिक भर्ती प्रक्रियाओं के जरिए यह तय करे कि शिक्षण पदों पर रहने के लिए कौन उपयुक्त और योग्य है। कोर्ट ने आगे कहा कि पैरा टीचर्स के लंबे समय के अनुभव को देखते हुए रेगुलराइजेशन का दावा निश्चित रूप से एक वैध उम्मीद है। हालांकि पैरा टीचर्स नियमित सरकारी पद के हकदार हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य अपने शिक्षकों से किस तरह के शैक्षिक मानकों का उम्मीद करता है। साथ ही राज्य ने अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देने के लिए खुद के लिए कौन से अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया
कि इस समय शिक्षा को मजबूत करने की जरूरत है, खासकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, न कि इसे एडहॉक उपायों से काम चलाऊ बनाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य ने 2012 के नियमों के साथ साथ झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के तहत नियमित शिक्षा भर्ती में पैरा टीचरों के लिए 50% रिक्तियों को आरक्षित करने हेतु पहले ही एक वैधानिक तंत्र स्थापित किया था। हालांकि न्यायालय ने राज्य को इस बात के लिए दोषी ठहराया कि उसने पैरा टीचरों की नियमित भर्ती को सक्षम बनाने हेतु समय समय पर इन नियमों का पालन नहीं किया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि संविदा शिक्षकों को सीधे सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि यह भर्ती नियमों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को यह निर्देश दिया कि सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के कुल रिक्त पदों में से 50% पद विशेष रूप से पैरा शिक्षकों के लिए आरक्षित किया जाए। न्यायालय ने आगे कहा कि इन आरक्षित पदों पर नियुक्ति केवल परीक्षा के बजाय मेरिट और पात्रता के आधार पर किया जाए। उम्मीदवार अपने इंटर, स्नातक और टेट के अंकों के आधार पर आवेदन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर इन रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी करने और अगले 10 सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस बात को स्वीकार किया है कि 20 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए स्थिरता जरूरी है, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में झारखंड के पैरा शिक्षकों को बहुत राहत दिया है। अब वैसे शिक्षकों को रेगुलराइज किया जाएगा जो वर्षों से पैरा शिक्षक के रूप में बहुत कम वेतन पर काम कर रहे थे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।